नमस्कार। 12 मई 2021 की सुबह और आज सुबह का विचार। कल रात को हम सोने जा रहे थे और उस समय सडनली हमें रोशनी की ज़रूरत हुई, तो मैंने मोबाइल से टॉर्च ऑन किया और जो चीज़ ढूंढ रहा था उसको ढूंढ लिया। तो फिर आश्चर्य भी लगा कि शायद पहले हमें टॉर्च ढूंढने जाना पड़ता था, टॉर्च जलाते थे, अभी उस मोबाइल में ही टॉर्च भी है। फिर मैंने मैडम से बात करते करते बोला कि क्या ये चमत्कार नहीं है कि अभी तुम किसी को बर्थडे विश कर रही हो 12 बजे रात को और तुम अभी उसको फ़ोन करो और 1 सेकेंड में वो आदमी दुनिया के किसी भी कोने में हो और आपसे कनेक्ट हो जाता है। बट इसके पीछे की जो तकनीक है, टेक्नोलॉजी है, वो क्या हम और आप समझते हैं? बिल्कुल नहीं समझते। फिर ये ख्याल आया कि एकदम हिमालय से ठंडी बयार हवा आ रही है 22 डिग्री सेल्सियस की, चाहे वो साल का कोई भी महीना हो, घर में एसी लगी हुई है, हिमालय का ठंडा पानी है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड का फ्रिज से निकालिए पीजिए। न पानी भरने के लिए कुएं पे जाना है, न हैंड पंप का वो हैंड दबाना है, कल चलाना है कि पानी आएगी, पानी टैप से आ जाती है। ना ही टॉयलेट शौच के लिए गांव के खेत में जाना है, जो कि बहुत ही कॉमन और जस्ट 15-20 साल 25 साल पहले तक बहुत ही नॉर्मल थी वो चीज़। ना ही लकड़ियाँ इकट्ठी करनी कि खाना कैसे बनेगा, क्योंकि एक नॉब ऑन किया, लाइटर लगाई और गैस आ जाती है आपके घर में। पूरी जो दुनिया है ना, वो सिमट के हमारे हाथों में, हमारे फ़ोन में, लैपटॉप में, हमारे आईपैड्स में आ गई है। 1500 किताबें तो खाली एक किंडल छोटी सी होती है उसमें आ जाती है। तो आप एक पूरी की पूरी लाइब्रेरी अपने साथ लेकर चलते हैं। तब मुझे ख्याल आया कि हम सब ना एक्चुअली में देव बन गए हैं। जो देवलोक की बातें हमने सुनी थी, पढ़ी थी बचपन, वो सारी चीज़ें हमारे जीवन में और आपके जीवन में आज पॉसिबल है। हम उसको एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन हम इसको भूल जाते हैं। तो हम इंसान हैं बट शापित हैं। हम भूल जाते हैं कि अभी भी इंसान नहीं रहे, हम देव बन गए हैं। तो ये सब अल्टीमेटली डिपेंड करता है कि हम इस जीवन में खोज क्या रहे हैं, सुख खोज रहे हैं कि दुख खोज रहे हैं। कल ओशो की एक टॉक सुन रहे थे कि अगर तुम्हारे 32 दांतों में से एक दांत में दर्द हो जाए तो तुम्हारा जीवन नरक बन जाएगा। लेकिन अभी जब तुम्हारे 32 दांत ठीक हैं तो क्या तुम स्वर्ग में हो? नहीं। तो ये हर इंसान की खोज के ऊपर निर्भर करता है कि वो इंसान स्वर्ग में है कि नरक में है। साथ के साथ स्वर्ग और नरक कोई ज्योग्राफिकल लोकेशन नहीं है, कोई जगह नहीं कि जहाँ आप पहुँच जाएंगे। स्वर्ग या नरक एक विचार है, एक खोज है। तो अगर आप किसी भी हालत में आप आनंद की खोज में हैं तो आप स्वर्ग में हैं, और आप स्वर्ग में होते हुए भी दुख में हो सकते हैं, वही आपके लिए नरक भी हो सकता है। तो आप किस चीज़ को खोज रहे हैं, इसके ऊपर आज थोड़ा विचार कीजिएगा। धन्यवाद।